अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर कंप्राइज करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस पर, जो कि पार्ट हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का। हम डिस्कस करेंगे ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट विद कैरी, रिवर्स सब्ट्रैक्ट, ऐड वर्ड और सब्ट्रैक्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन को। उसके अलावा हम कुछ इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे कि हम सफिक्स एस इस्तेमाल करेंगे, यानी एक एस का सिंबल आपकी इन इंस्ट्रक्शंस के आखिर में लगा होगा, इन ऑपकोड्स के आखिर में लगा होगा। तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इन इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ अगर कोई कैरी आ रहा है तो कैरी फ्लैग को अपडेट करो, ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो फ्लैग को अपडेट करो। अगर आपका नंबर नेगेटिव हो रहा है, यानी जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है वो जिस रजिस्टर में जा रहा है, अगर उस रजिस्टर में नेगेटिव वैल्यू जा रही है तो नेगेटिव फ्लैग को अपडेट करो। लाइकवाइज इन ये 3-4 फ्लैग्स हैं जिनको ये एस अपडेट करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस काम किस तरह करती हैं थ्रू अ डिबगिंग सेशन। और उसके बाद मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जिसका सोल्यूशन रिसोर्सेज में अपलोडेड है, जो कि है R2 = 16 मल्टीप्लाइड बाई R0 प्लस R1। आपने डमी वैल्यूज़ R1 और R0 में स्टोर करवानी है और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पूरी इक्वेशन एग्जीक्यूट करवानी है। तो आप देखेंगे कि किस तरह आप इन इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग देखने के बाद इस इक्वेशन को बआसानी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये वो कोड है जो कि आज के इस लेक्चर के लिए मैंने लिखा था। सबसे पहले इसमें ये 4 वैल्यूज़ मुख्तलिफ रजिस्टर्स में जा रही हैं। फिर ऐड एस, यानी एडिशन भी करो और साथ में फ्लैग्स को अपडेट भी करो। एस का मतलब है कि फ्लैग्स को भी अपडेट करो, और ऐड का मतलब है कि R1 और R0 को ऐड करके रिज़ल्ट R3 में स्टोर करवा दो। अगर यहाँ पर R3 ना होता तो उसका मतलब था कि R0 और R1 को ऐड करो और रिज़ल्ट R1 में ही स्टोर करवा दो। तो थर्ड यानी फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है, यहाँ पर जो R3 लिखा हुआ है ये आउटपुट होता है। ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं। अगर ये ना हो तो इनमें से जो फर्स्ट ऑपरेंड है वही आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर भी होता है। सेकेंडली ऐड कैरी यानी पिछली स्टेज में अगर कोई कैरी फ्लैग आया था तो उस कैरी को भी इस एडिशन में शामिल करो और R3 में स्टोर करवा दो, R0 और इस इमीडिएट वैल्यू का रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट एस यानी सब्ट्रैक्ट विद कैरी है। सब्ट्रैक्ट विद फ्लैग्स अपडेट का मतलब ये है कि आप R2 में से R9 को माइनस करो और R9 को इस तरह से माइनस, उस वर्जन को माइनस करो जो कि लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट राइट बाय 4 बिट्स है। यानी आप पहले R9 को लॉजिकली शिफ्ट राइट करेंगे और फिर उसके बाद R2 में से माइनस करेंगे और फिर R5 में स्टोर करवा देंगे। फिर है रिवर्स सब्ट्रैक्ट विद फ्लैग्स अपडेट। रिवर्स सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि बाद में जो ऑपरेंड लिखा हो, यानी जो सेकंड ऑपरेंड है उसमें से ऑपरेंड 1 को माइनस करवाओ और रिजल्ट R6 जो आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें स्टोर करवाओ। उसके बाद बारी आती है ऐड वर्ड और सब्ट्रैक्ट वर्ड की। एक्चुअली यहाँ पर सेकंड ऑपरेंड सपोर्टेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शनल शिफ्ट की बजाय एक इमीडिएट वैल्यू ऑफ 12 बिट देना होती है, जो कि यहाँ पर इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में आपके सामने लिखी हुई है। और ऐड वर्ड का मतलब ये है कि R0 और इस इमीडिएट वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट R7 में स्टोर करवाओ। और सब्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ये है कि R0 और इस इमीडिएट वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट R8 में स्टोर करवाओ। सो अब डिबगिंग सेशन के थ्रू इन सब इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग देख लेते हैं। लोड रजिस्टर R0 में वैल्यू आएगी, R1 में वैल्यू, R2 में वैल्यू और R9 में वैल्यू। दो इंस्ट्रक्शन इकट्ठी चल गई। अच्छा, ऐड एस चल चुकी है। ऐड एस के थ्रू आप देख रहे हैं कि R1 और R2 को ऐड करवा के R3 में स्टोर करवाना है। तो R1 में A0, C0, 1, 0, 3, 0 पड़ा हुआ है।
ये ऐड होगा 6B2D5E2F में। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वो इन दोनों की एडिशन ही है, R1 और R0 की। इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ आपको। R0 और R1 को जब आप ऐड करेंगे तो 0 और F ऐड होकर F बनाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। 2 और 3 ऐड होके 5 बनाएंगे। E0 ऐड होके E बनाएंगे। इसी तरह 5 और 1 की एडिशन 6, D0 की एडिशन D, 2C की एडिशन E, फिर B0 की एडिशन B, और 6 और A यानी 10 और 6 की एडिशन 16 होती है। तो 16 का 0 यहाँ, और 1 कैरी आपका कैरी फ्लैग में चला जाएगा, जो कि PSR XPSR रजिस्टर में आपका कैरी फ्लैग अपडेट की सूरत में मौजूद है। क्योंकि आपने S लगाया हुआ था, यानी आपने अपने असेंबलर को बताया हुआ था कि इस कंप्यूटेशन के रिज़ल्ट में जो भी रिज़ल्ट आता है अगर उसमें कोई फ्लैग अपडेट होता है तो वो करो, इसलिए आपका कैरी फ्लैग अपडेट हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर, जो कि है ADC ऐड विद कैरी। आपने देखा था कि कैरी फ्लैग में 1 था, तो अब जो एडिशन होगी उसमें आपका कैरी भी शामिल होगा इस एडिशन के साथ साथ, यानी R0 में ये नंबर ऐड करो और एक एडिशनल 1 ऐड कर दो। आप देखें कि जब एडिशनल 1 ऐड होगा तो ये जो आखिर में E है ये F बन जाएगा और ये पूरा नंबर -1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 0x7FE एक्चुअली -1 बन जाएगा, जो कि 2's कम्प्लीमेंट है 1 का। अगर आपको आपके जहन में हो कि 2's कम्प्लीमेंट किस तरह लिया जाता है, तो एक्चुअली आप अगर 1 का 2's कम्प्लीमेंट लें तो वो 32 बिट में यही वैल्यू बनेगी विद F एट द एंड। तो ये F आपके पास बन जाएगा कैरी की वजह से, और ये सारे F होने की वजह से -1 एक्चुअली ऐड हो जाएगा R0 के अंदर, यानी R0 जो आपका ये रजिस्टर है इस वैल्यू के अंदर से -1 ऐड हो जाएगा, इस वैल्यू में -1 ऐड हो जाएगा, यानी ये F आखिर वाला E बन जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा इसमें से। सो यही हुआ है यहाँ पर 6A2D5E2E, 6B2D5E2F की जगह 2E है वहाँ पर, यानी एक माइनस हो गया नंबर उसमें से। वापस आ जाएं, सब्ट्रैक्ट विद कैरी फ्लैग अपडेट। सब्ट्रैक्ट विद फ्लैग अपडेट के अंदर आपको जैसे कि पता है कि आपका जो R1 है उसमें से R2 माइनस होता है, सॉरी R2 जो है उसमें से ये R9 माइनस होना होता है, लेकिन अगर आगे ऑप्शन शिफ्ट भी लिखा हुआ है तो लॉजिकल शिफ्ट राइट होगा पहले और उसके बाद R2 में से ये R9 की वैल्यू माइनस होगी। R9 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है? R9 में वैल्यू पड़ी हुई है BCD12340। अब लॉजिकल शिफ्ट राइट करें इसे बाय 4 बिट्स, तो ये बन जाएगा 0BCD1234, और ये आपने माइनस करना है, ये माइनस करना है R2 में से। R2 में से इसे माइनस करेंगे तो R2 आपके पास है ABCD1234, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा खाली A, जो कि A आ चुका है। उसके बाद आ जाएं जनाब रिवर्स सब्ट्रैक्ट पर। रिवर्स सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि R2 में से R1 को माइनस कर दें और रिजल्ट R6 में स्टोर करवा दें। इसमें मैं गहरा नहीं जाऊंगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये काम आप जो है हम पिछले ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। एडवर्ड में एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो 12 बिट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो इमीडिएट वैल्यू है वो 12 बिट्स की होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक F डालूँ, यानी 4 बिट्स का इजाफा कर दूँ, ये ऑलरेडी 12 बिट्स हैं। अगर मैं एक और डिजिट डाल दूँ, यानी 4 बिट्स का मैंने इजाफा कर दिया, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ डिबग सेशन ऑफ करके, अगर अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो क्या कहता है? टारगेट नॉट क्रिएटेड, एरर, दिस इज़ आउट ऑफ रेंज फॉर दिस ऑपरेशन। और आगे क्या कहते हैं? परमिटेड वैल्यूज़ आर दिस टू दिस, यानी ये FFF यानी ये 12 बिट्स 1 है और ये ऑल बिट्स ज़ीरोज़ हैं, यानी आपका ये नंबर ज़रूरी है कि 12 बिट्स के अंदर हो। और इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट वर्ड है, EF2 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट R8 में स्टोर हो जाएगा।
तो इसके साथ हाँ, आपको असाइनमेंट का मैं दोबारा बता दूं कि जो असाइनमेंट है वो एग्जीक्यूट द इक्वेशन R2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई R0 प्लस R1 इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। मैं इसका कोई हिंट आपको नहीं दूंगा। इसका जो मेन आइडिया है वो आपको इस लेक्चर और पिछले लेक्चर से लेना है, जो कि सेकंड ऑपरेंड का फ्लेक्सिबल सेकंड ऑपरेंड का जिसमें जिक्र था। इस लेक्चर में से आपने कोई इंस्ट्रक्शन पकड़नी है और पिछले लेक्चर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपने इस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इसका सोल्यूशन रिसोर्सेज में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।